अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की स्कीम है जनाब, स्पेशल सेविंग अकाउंट। आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली जब स्पेशल सेविंग का जिक्र आता है तो लोग समझते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है, लेकिन हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है। हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। पर्सनली अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो कि सर स्पेशल सेविंग अकाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में करूं, ठीक है, दोनों अगरचे सेम चीज़ है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा स्पेशल सेविंग अकाउंट में, क्योंकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रिस्की है एज़ कंपेयर टू स्पेशल सेविंग अकाउंट। आज की वीडियो में जनाब हम देखेंगे स्पेशल सेविंग अकाउंट में फाइलर को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, नया जो प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा है, ठीक है। फाइलर को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, फाइलर पर क्या टैक्स कट रहा है, नॉन फाइलर पे क्या टैक्स कट रहा है, क्योंकि नॉन फाइलर के टैक्स में इजाफा हुआ है, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो में हम फाइलर पे टैक्स देखेंगे, नॉन फाइलर पे टैक्स देखेंगे और टैक्स काटने के बाद फाइलर पे क्या प्रॉफिट बन रहा है और नॉन फाइलर पे क्या प्रॉफिट बन रहा है, वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जनाब ये जो मैंने वर्ड यूज़ कर लिया है कि एज़ कम्पेयर टू स्पेशल सेविंग अकाउंट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो रिस्क है वो क्या रिस्क है, वो भी आज हम आपके इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं स्पेशल सेविंग अकाउंट। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं जनाब स्पेशल सेविंग अकाउंट का। कैटेगरी क्या है जनाब, ये अकाउंट है और प्रोडक्ट नेचर क्या है, वो भी अकाउंट है। बेनिफिशियरी कौन है, जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर में जाके चेक दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, कैश दे के जो है वो स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेजोरिटी 3 साल होती है, जैसे सर्टिफिकेट में होता है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में होता है, वैसे इसकी मेजोरिटी भी 3 साल है। ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है दोनों, लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको पता है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलता है, स्पेशल सेविंग अकाउंट में भी हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हु कैन इन्वेस्ट, ठीक है। स्पेशल सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है, बीइंग एन इंडिविजुअल इन हिज हर नेम, ठीक है, और इन द नेम ऑफ माइनर और बाई टू इंडिविजुअल्स ज्वाइंटली इन देयर नेम्स। मतलब ये हो कि जनाब आप सिंगली भी ले सकते हैं, ज्वाइंटली भी ले सकते हैं और माइनर के साथ भी ले सकते हैं। बात करते हैं जनाब हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। स्पेशल सेविंग अकाउंट SSA कैन बी ओपन बाय नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सेंटर NSC बाय फाइलिंग DA फॉर्म। मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है जनाब। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करें, इनका सिंपल सा एक फॉर्म होता है, वो भर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, ठीक है। शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड दिखा दें, और जनाब नाइकॉब है तो नाइकॉब दिखा रहे, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे के साथ लेना चाह रहे हैं, बच्चे के नाम पे लेना चाह रहे हैं, तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या CRC फॉर्म जो अब नादरा इशू कर रहे हैं उसकी कॉपी दे दें, ठीक है, या बे फॉर्म की कॉपी दे दें। एक डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होता है, जो लाजमी आपने जमा करवाना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत, वो है जनाब इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, ठीक है। या फिर जनाब किसी की पेंशन आ रही है तो पेंशन पेमेंट की कॉपी या फिर पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने सेपरेशन स्कीम या फिर गोल्डन हैंडशेक लिया तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी का घर और दुकान का किराया रहा तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है,
कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स में रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे लिखा होता है कि जनाब जो किराएदार है वो हर महीने इतना किराया देगा, ठीक है। तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, सिंपल सा फॉर्म भर दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, CNIC कॉपी दे दे और इनकम प्रूफ दे दे, आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मोड ऑफ डिपॉजिट मतलब कैश काउंटर पे आप जाएंगे, कैश देके, चेक देके या फिर डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, बैंक का चेक, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पेशल सेविंग अकाउंट में। अच्छा, जब आप डिपॉजिट करेंगे, अब यहाँ पे मैं फ़र्क की बात कर लेता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो रिस्की है, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जो भी आप अमाउंट जमा करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख का ले रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। लोग खुश हो जाते हैं कि जनाब 1 लाख रुपए का हमारे पास प्रूफ है, सबूत है, हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। भाई खुदा ना खास्ता वो सर्टिफिकेट अगर गुम हो जाएगा तो नेशनल सेविंग आपको बहुत चक्कर काटेगा, ठीक है। और यहाँ के FIR कटवाओ, वहाँ से वो लेटर लिखवाओ, वहाँ से वो करो, तो बहुत लंबा उसका प्रोसेस, ठीक है। ये जो अकाउंट है स्पेशल सेविंग अकाउंट, इसमें क्या है जनाब, आपको पासबुक मिल जाता है, डिपॉजिट स्लिप मिल जाता है, ठीक है। वो आपके पास सबूत होता है कि जनाब आपने डिपॉजिट करवाया और हर महीने 6 महीने पे प्रॉफिट ले। बल्कि अब तो इनकी ऐप आ चुकी है, आप डिपॉजिट करवा और वहीं पे चेक कर लें आपके अकाउंट में पैसे गए हैं या नहीं गए, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था स्पेशल सेविंग अकाउंट बेहतर है इस स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से। मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं स्पेशल सेविंग अकाउंट में करूँगा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में नहीं करूँगा। सबूत क्या है जनाब, आपने पैसे जमा करवाएं, डिपॉजिट स्लिप मिलेगा आपको, जैसे प्राइवेट बैंकों में मिल रहा होता है, ठीक है। पासबुक आपके पास मौजूद सबूत के तौर पे कि आपने डिपॉजिट करवाया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है जनाब, कैमरे लगे होते हैं, आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, मकसद इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। डिपॉजिट स्लिप है, प्राइवेट बैंकों में क्या होता है, वो कौन से आपको सर्टिफिकेट बना के देते हैं, वो भी तो आपको जो है डिपॉजिट स्लिप दे रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगा, पासबुक मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर ले जनाब, तो मिनिमम 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 500 करोड़ भी हो तो आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है जनाब कि फॉर एग्जांपल आपने जो है स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई, ठीक है, 3 साल के लिए होता है, आपने इन्वेस्टमेंट की और 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये जो भी आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 8 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप पैसे निकलवा सकते हैं? ये पॉइंट नोट करने वाली, ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट है जनाब। आप स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये कि जनाब अगर 6 महीने से पहले पैसे निकलवाते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पैसे तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपने जमा करवाए। फॉर एग्जांपल आज आपने डिपॉजिट किया, 8 महीने के बाद आप पैसे निकलवाते हैं तो 6 महीने का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो 2 महीने हैं उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पीरियड 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और कंप्लीट 6 महीने का पीरियड नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 8 महीने 9 महीने में 6 महीने का तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अगला 3 महीने 4 महीने गुजारा होगा आपने, उसके बाद प्रॉफिट निकलवाएंगे तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद निकलवाएंगे तो क्या होगा जनाब, 6 महीने करके 2 प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कोई चार्जेस पे नहीं कटेंगे अगर आप पैसे विड्रॉ करवाते हैं। अच्छा, रेट की बात अभी मैं आप लोगों के साथ करता हूं, क्योंकि रेट प्रॉफिट रेट है, उस पर फिर हम टैक्स की बात भी करेंगे, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स, जो कि अब बढ़ चुका है, ठीक है। उससे पहले बात कर लेते हैं जनाब ज़कात का, ठीक है। ज़कात इज़ कलेक्टेड, मतलब ज़कात कटेगी, तो आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का जो फॉर्म होता है वो जमा करवाएंगे लाजमी आप, या जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ताकि ज़कात आपकी ना कटे, ठीक है। फाइलर पे 15% प्रॉफिट है, नॉन फाइलर पे 35% प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जो नया प्रॉफिट रेट है जनाब, ये करंट प्रॉफिट रेट है, वो है 15.60%। प्रॉफिट इसमें आपको हर 6 महीने बाद मिल रहा होता है, ठीक है, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं जनाब, स्पेशल सेविंग अकाउंट है, इसका प्रॉफिट जो है वो हर 6 महीने में मिल रहा होता है और टोटल 6 प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जो आखिरी प्रॉफिट होता है वो बाकी जो 5 प्रॉफिट होते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन भी आखिरी वाले प्रॉफिट की हमने अलहदा ही बनाई, ठीक है। तो जनाब रेट है 15.60%, मतलब हर 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा आपको 7,800। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा इस 7,800 पे, जिसकी अमाउंट बननी 1,170 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6,630 रुपये का प्रॉफिट बनना फाइलर का। इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 15.60%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 7,800। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी
₹2730 और टैक्स काटने के बाद हर 6 महीने को पर नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा ₹5070 मिलेगा 1 लाख पे। तो यहाँ पर भी जनाब फाइलर का जो प्रॉफिट है बहुत ही शानदार है, 6 महीने पर ₹6630। लेकिन ये 6 महीने पे जो ₹630 ये पाँच प्रॉफिट तक मिलेगा, मैंने कि हर 6 महीने बात करके 5 प्रॉफिट तक मिलेगा। छठा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होगा, उसकी तरफ भी देख लेते हैं। अच्छा, जो छठा प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका रेट भी ज़्यादा है, वो 16.60% है। आखिरी प्रॉफिट का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब आखिरी प्रॉफिट बनेगा कितना, ₹8300 का, ठीक है। फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी ₹1245 और टैक्स काटने के बाद आखिरी प्रॉफिट यानी कि छठा प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा ₹7055। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही है 16.60%। मतलब आखिरी प्रॉफिट, छठा प्रॉफिट, ये 3 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आखिरी, वो बन रहा है ₹8300, ठीक है। आखिरी जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 8300 का। हम बात कर रहे हैं जनाब नॉन फाइलर की, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है ₹2905 और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में ₹5395 का प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर का आखिरी प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी जो छठा प्रॉफिट है, ये आखिरी प्रॉफिट है फाइलर का, बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे ₹7055, 6 महीने का प्रॉफिट है, ठीक है। और नॉन फाइलर का ₹5395। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।